जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग कर्व फॉर द वाटर। वाटर के लिए हीटिंग कर्व हमको पढ़ना है। तो अगर मुझे वाटर के लिए हीटिंग कर्व पढ़ना है तो ऐसे नहीं हो पाएगा, हमको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा और उस एक्सपेरिमेंट की बिहाफ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हमको करना क्या है कि एक हमको फ्लास्क लेना है। क्या लेना है हमको? एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क लेना है और उस फ्लास्क में हमको कुछ वाटर ले लेना है। ये मान लो हमारे पास एक फ्लास्क है ये, और हमको वाटर ले लेना है। याद रहे कि ये वाटर हमारा जो लिया जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर लिया जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, 1 atm है या 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और जो टेम्परेचर है इस टाइम का वो टेम्परेचर T = 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये टेम्परेचर और हमने क्या ले लिया है? प्रेशर ले लिया है। ठीक है, इस फ्लास्क में लिया हमने और इसके बाद इसमें हमने एक क्या सस्पेंड कर दिया? इसमें एक थर्मामीटर सस्पेंड कर दिया। थर्मामीटर क्यों सस्पेंड करते हैं? यू नो वेरी वेल थर्मामीटर का यूज क्या होता है। ये थर्मामीटर का बल्ब है। थर्मामीटर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करता है। तो यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, ये हमारा थर्मामीटर है। और ये जो हमने कलर कर दिया है थर्मामीटर का क्या है? बल्ब है, जिसमें मरकरी भरा हुआ है। और जब हम इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हीट एनर्जी की वजह से ये थर्मामीटर के बल्ब में भरा हुआ मरकरी एक्सपैंड होगा और वो टेम्परेचर को बताएगा कि किस टाइम पर कितना टेम्परेचर है। यहाँ पर हम करते क्या हैं कि इस फ्लास्क में जो वाटर लिया है, इस फ्लास्क को हम बुनसर बर्नर, क्या होता है, एक हमारे पास होता है बुनसन बर्नर, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो बुनसन बर्नर की हेल्प से जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हमने क्या दे रखी है? क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रखी है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रखी है, अमाउंट ऑफ हीट दे रखी है इसको। और जब हम इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे होते हैं तो यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारा जो थर्मामीटर है उसमें भी टेम्परेचर का राइज हो रहा है। और ये जो राइज इन टेम्परेचर है ये हम हर बार 30 सेकंड में हम क्या करने वाले हैं? नोट करने वाले हैं। हर बार कितने सेकंड में? 30 सेकंड में हम यहाँ थर्मामीटर पर बुनसन बर्नर ऑन रखे हैं और क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो रहा है। हर 30 सेकंड में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम इसका ये टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये वाटर बॉयल होते गर्म होते 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 यहाँ पर क्या होगा कि इस वाटर में बबल बनने लगेंगे। यानी कि एक ऐसे स्टेज पर आ जाएगा कि इस वाटर के अंदर बबल फॉर्म्ड होने लगेंगे और थ्रू आउट पूरे वाटर में, इस पूरे वाटर में बबल बनने लगेंगे। और जब इस पूरे वाटर में बबल फॉर्म्ड होने लगे तो इस बात को इंडिकेट करता है कि बॉइलिंग अकर थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कि इसमें अब हमारा ये जो वाटर है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच गया है और पूरे वाटर का जो वॉल्यूम है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। अब ये बॉयल होने लगा है। तो जब ये बॉयल होने लगा है अब हम इसको फर्दर, अभी भी ऐसा नहीं है कि हीट रोक देंगे, अभी भी हीट इसको लेकिन देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे और बॉयल करते रहेंगे। लेकिन हम जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर पहुंच जाए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर जो हो वो, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब तक ना पहुंच जाए तब तक अपने टाइम को आप नोट करते रहो, टाइम को नोट करते रहो। हर 30 सेकंड तक आप रीडिंग ले रहे हो। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में जब आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम और टेम्परेचर के बीच में आप जब ग्राफ एक प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगा। हम एक्स एक्सिस पर टाइम को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? टाइम ले रहे हैं जो कि सेकंड में है, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो हम ये देखते हैं कि हमने वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया था। तो वाटर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, और फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा हमारा वाटर।
फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर हो जाएगा, और फिर आफ्टर दैट 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर ऐसे हो जाएगा। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब हमारा ऑब्जर्वेशन जो हमने क्या देखा था, देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया था और 1 ATM पर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने वाटर लिया था तो धीरे धीरे ऐसे हमारा वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखो एक चीज़ और हम कर ही लेते हैं कि यहाँ टाइम का हम स्केल बना लेते हैं। टाइम का स्केल बना लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और फिर 120 और 150, फिर 180, ऐसे बढ़ाते चलेंगे 210 और 240 और 270, फिर 300, फिर 330 और फिर 360, फिर 390 और फिर 410 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 410 आएगा कि 420 आएगा? 420 आएगा, ठीक है, 420। ये टेम्परेचर ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। और हमने आपको जो बताया था अब वो काम करते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो बीकर में हमने जो वाटर लिया था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे आ गया 30 सेकंड के बाद, और फिर ग्राफ ये कुछ ऐसे चला गया, ग्राफ ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये ऐसे ये हो गया, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर समझ लेना इसका, ठीक। और ये कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट बना लेते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर कुछ बातें हैं, देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है ए पर हमारा क्या है? ये लिक्विड है, ये वाटर क्या है? लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है। लेकिन बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट आप बताएं। ए पर तो लिक्विड है और यहाँ पर हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। लिक्विड एब्जॉर्ब्ड कर रहा है, एब्जॉर्ब्ड। लिक्विड का क्या कर, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट चल रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट चल रही है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में क्या होता है? टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बेटे क्या होता है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर है ये कैसा टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर है। जब हमने रूम टेम्परेचर पर ये वाटर लिया तो हम यही देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और टेम्परेचर जब कंटिन्यूसली राइज हो रहा है और एक पॉइंट पर पहुँच गया जिसका नाम हमने ए बी रख दिया। और ए बी क्या बता रहा है? ए बी बता रहा है कि कंटिन्यूसली अब भी हमारी जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब तो कर रहा है, कंटिन्यूसली अभी भी हीट को एब्जॉर्ब तो कर रहा है। लेकिन अब हमारा जो ये सी है, ये सी हमारा क्या है? ये सी हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। सी हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम ये देख रहे हैं कि वाटर अभी भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बॉयल होने लगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन BC जो हमारा है, यहाँ पर हमारा जो सब्सटेंस है वो बॉयल होने लगा। क्या होने लगा? बॉयल होने लगा। BC जो है वो क्या होने लगा? बॉयल होने लगा। और जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। ये क्या है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ही तो है। और वाटर ये क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर है, याद रखना, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर है। ये क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर है। ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर बी की है ना, बी की ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है ये कितना है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है ये? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, ये एटमॉस्फेयर का कब है? जब 1 ATM प्रेशर है तब का है ये। 1 ATM प्रेशर रहेगा तब का है ये, ठीक है। और एक बात बता दूं कि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया, यानी कि जो ग्राफ हम ऐसे लिखे भी देते हैं, क्या लिखते हैं हम? यहाँ लिख रहे हैं कि प्लॉट अ ग्राफ, यहाँ पर याद रखना, प्लॉट अ ग्राफ फॉर टेम्परेचर। किसके किसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया? टेम्परेचर अगेंस्ट द टाइम, अगेंस्ट टाइम केवल लिखो बस, अगेंस्ट टाइम बाई टेकिंग टेम्परेचर। कौन सा एक्सिस पर लिया है इसको? टेम्परेचर along y एक्सिस, along
वाई एक्सिस, एंड टाइम क्या लिया है, टाइम को कहाँ पर लिया है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। दिस ग्राफ इज नोन एज, दिस ग्राफ इज नोन एज, दिस ग्राफ इज कॉल्ड, इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, हीटिंग कर्व फॉर वाटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग कर्व फॉर वाटर बोलते हैं, कर्व फॉर वाटर, हीटिंग कर्व फॉर वाटर बोलते हैं। इसी ग्राफ को हीटिंग क्या बोलते हैं, हीटिंग कर्व फॉर वाटर बोलते हैं। और यही ग्राफ हमको मिलता है। यहाँ पर A to Z चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करने वाले हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें टॉपिक रहेगा चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग होगा। तो बस आज यहीं तक सफ़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।